सहंदा है झलक तेरा हिलदा रहिंदा है जुल्फां जद तेरी उड़दी है चैन साडे दिल दा नचदा है तेरे नखरे ये सहंदा है झलक तेरा हिलदा रहिंदा है जुल्फां जद तेरी उड़दी है चैन साडे दिल दा नचदा है खबर तेनू कोई ना साडे दिल दा तू नशा है हर दफा है baby I've been falling for you ये जो तेरी अदा है मरहबा है सब तेरा है cause baby I've been falling for you हाय आर्मी आज किसी का बर्थडे है सॉरी बट मुझे ये उनका नाम याद नहीं है तो उन्होंने मुझे कहा था कि आज मैं उनके लिए वीडियो अपलोड करूं सो हैप्पी बर्थडे डियर एज योर बर्थडे विश मैं ये वीडियो बना रही हूँ सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं ओह माय गॉड उसकी बॉडी परफेक्ट है स्मूथ लाइक बटर ओह माय गॉड माय चिक्स हर बॉडी मेक्स मी हॉट वो अचानक से अंदर क्यों आ गया वो क्या सोचेगा मेरे बारे में मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ उसने ही तो डोर नॉक नहीं किया था मेरी इसमें कोई गलती नहीं है ओके मैं बाहर जाती हूँ तो कपड़े पहनकर बाहर आती है मिस्टर प्रिंस हाँ क्या चाहिए आपको वो बस मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग में है मैं उन्हें अपनी ईमेल पे सेंड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझसे एक हाथ से काम नहीं हो पा रहा तो क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगी ओके ते जंकुक के पास आकर बैठ जाती है और जंकुक से लैपटॉप ले लेती है कौन से डॉक्यूमेंट्स मेरा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है ये मेरे पास ही है लेकिन ये मेरे पास फर्स्ट टाइम थोड़ी ना बैठी है इसका परफ्यूम मुझे हॉट कर रहा है मिस्टर प्रिंस जो है वो अपने सपनों में खोए हुए हैं हाँ आप कहाँ खोए हुए हैं कहीं नहीं ये वाले डॉक्यूमेंट्स ओके किसे सेंड करने हैं नाम जिनको उसकी ईमेल आईडी क्या है मेल में जाओ वो पहले से वही है मैं क्या इसकी गुलाम हूँ मुझसे ऐसे काम करवा रहा है ते की एल्बो जंकुक के हाथ से टच हो जाती है ओह मैं और ज्यादा हॉट फील कर रहा हूँ इसके टच करने से मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ मैंने तो बस इसकी बॉडी को सिर्फ हाफ नीड भी तो देखा था दैट्स ऑल लेकिन अब कुछ और डिफरेंट फील हो रहा है जब ये मेरे पास होती है लेकिन ये ब्रैट ऐसे एक्टिंग कर रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो मिस्टर प्रिंस क्या हुआ पहले तो मुझे ऐसे बुलाना बंद करो क्यों क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ओह ओके तो फिर मैं तुम्हें क्या बोलूं बस मुझे जंकुक बोलो नहीं मैं ये नहीं कर सकती जो कहा है वो करो ओके तुम क्यों हंस रहे हो तुम जानती हो तुम वो पहले इंसान हो जिसने मेरा जॉन जंकुक का लैपटॉप टच किया है ओह इसमें कोई सीक्रेट है ऑफ कोर्स जॉन जंकुक का लैपटॉप है तो सीक्रेट भी बड़ा ही होगा बड़ा सीक्रेट अब ये क्या प्लानिंग कर रहा है जब ये काम करने में कंसंट्रेट करती है तो बहुत क्यूट लगती है जॉन जंकुक तुम सच में पागल हो गए हो तुम उसी इंसान से प्यार करने लगे हो जो तुम्हें मारने आई है इन डॉक्यूमेंट्स में क्या है मेरी आर्मी की डिटेल्स तुम्हें डर नहीं लग रहा अगर मैंने इन्हें चुरा लिया तो तुम नहीं चुरा सकती तुम इतने ज्यादा श्योर हो हाँ ये तो सच में इंसान ही नहीं है पागल इंसान है ये तो क्या तुमने सारे डॉक्यूमेंट्स कर दिए सेंड हाँ ओके फाइन फाइनली अब आराम करने को मिलेगा क्या हुआ कुछ भी नहीं तभी ते के पास एक कॉल आती है तो ते एक्साइटेडली कॉल रिसीव करती है हेलो ब्राड हॉबी माय सनशाइन माय बेबी या तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की थी ब्राड सॉरी मैं काम में बिजी थी मुझे मिस किया हाँ आई रियली मिस यू ये जेहोब कौन है ऐसा लग रहा है कि ये उस जेहोब के बहुत क्लोज है ठीक है फिर ये बताओ तुम कैसी हो मैं ठीक हूँ तुम बताओ तुम कैसे हो अभी मैं भी ठीक हूँ जिन तुम्हारे साथ है नहीं वो मेरे साथ नहीं है क्यों तुम्हें कुछ कहना है उससे नहीं मैं बस ऐसे पूछ रहा था ओह ओके मैं आज
शाम कोरिया वापस आ रहा हूँ। वाओ ग्रेट! तो फिर क्या हम आज रात को मिल सकते हैं? ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है। तो फिर जल्दी आओ, अभी मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ठीक है, तो फिर मैं फोन रखता हूँ। हाँ हाँ, बाय। जंकुक जेलिसी से लाल 100% लाल हो गया था। तो नोटिस कर लेती है, इसे क्या हो गया? ये गुस्से में क्यों लग रहा है? सडनली से क्या हो गया? व्हाटएवर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट इग्नोर हिम। इसने अभी मुझे इग्नोर किया, इसकी हिम्मत कैसे हुई? व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। ओके। ते पानी लेकर आती है, जंकुक को देती है और जंकुक पी लेता है। गुस्सा मत हो जंकुक, इसे कुछ तो हुआ है, लेकिन मुझे क्या? जी हो पा रहा है। आई एम सो हैप्पी। मिस्टर प्रिंस। हाँ बोलो। मैं अपने फ्रेंड से मिलना चाहती हूँ, तो क्या मैं जा सकती हूँ? नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकती। लेकिन सर। लेकिन कुछ नहीं, जाओ जाकर कोई काम करो। मैं जाना चाहती हूँ। ते फोन को देखकर सुपर हैप्पी हो जाती है, बट हमारा जो जंकुक होता है उसका जेलसी लेवल दुखलैंड हो जाता है। मैं जा रही हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। बाय सर। ते रुको। लेकिन जंकुक ते को नहीं रोक पाया। ते बार में जाती है। हे ब्रैड, होबी। ते होबी को हक करती है। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो भी? मैं भी ठीक हूँ। ओके चलो ड्रिंक करते हैं, हमें बहुत टाइम हो गया साथ में ड्रिंक किए हुए। हाँ चलो। आखिर वो गई कहाँ है? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर? उस आदमी, क्या नाम है उसका? हाँ होबी, उससे मिलने जाने की। जंकुक नामजुन को कॉल करता है। हाँ बोलो जंकुक, क्या चाहिए तुम्हें? उस ब्राट को ढूंढो, अभी वो कहाँ है? कौन? ते। तुम उस लड़की के लिए इतने पागल क्यों हो जा रहे हो? हाँ, जैसा कहा है वैसा करो। जंकुक नामजुन के मुंह पे फोन कट कर देता है। कहाँ है वो? वो केटीएच बार में है। जंकुक फिर से नामजुन के मुंह पे फोन कट कर देता है। फिर से इसने मेरे मुंह पे फोन कट कर दिया। कमीना, वो मुझे समझता क्या है? मैं उसका नौकर हूँ? हाँ? ते और वो भी ड्रिंक करते हुए बात कर रहे होते हैं। वो भी, तुम जानते हो यहाँ बहुत कुछ हो गया है। क्या हुआ है जिमिन? क्या हुआ है जिमिन को? लॉन्ग स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ओके। ते होप एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी जंकुक बार में आता है। वो खुद ड्राइव करके आता है, इस वजह से उसकी चोट जो है वो खुल जाती है और ब्लड बाहर आने लगता है। जब वो बार में आता है तो सब उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। ते भी जंकुक को देख लेती है। जंकुक, ये यहाँ क्या कर रहा है? वाओ, ये तो प्रिंस है ना? हाँ, ये यहाँ क्यों आए हैं? लेकिन देखो, इनके राइट शोल्डर से खून बह रहा है। जंकुक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि घर से बाहर मत जाना, तो फिर तुम क्यों गई? हाँ, तो ते इसके साथ रह रही है। ते तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऑर्डर्स के खिलाफ जाओ? नहीं जंकुक, ऐसी कोई बात नहीं है। वेट, मुझे क्यों गिल्टी फील हो रहा है? तभी ते जंकुक के शोल्डर को देखती है। जंकुक, तुम्हारा ब्लड बह रहा है। बहने दो। डोंट चेंज द टॉपिक। तुम घर छोड़कर क्यों गई? हाँ, और ये आदमी कौन है? जंकुक, मैं तुम्हें सब बता दूंगी, लेकिन पहले हॉस्पिटल चलो, तुम्हारा खून बह रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हारी चोट खुल गई है। तुम खुद से कार ड्राइव करके आए थे? जंकुक ने कुछ भी नहीं सुना था। जो भी ते ने कहा, उसे बेहोशी होने लगती है। ते, इसे हॉस्पिटल लेकर चलो। ओके होबी, चलो। जंकुक बेहोश हो जाता है। जंकुक उठो, उठो ना, क्या हुआ है जंकुक? ये ज्यादा खून बहने की वजह से बेहोश हो गया है। होबी, इसे हॉस्पिटल ले जाना, मेरी हेल्प करो ना, इसका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। ये इसकी फिक्र करती है। होबी, हाँ ओके, लेट्स गो। मैंने इसे पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा। ते, तुम यहाँ तो इसे मारने आई थी ना, लेकिन तुम बदल रही हो। जंकुक, उठो ना, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। वेक अप इडियट। बात मानूंगी? इस ब्रैट ने इस वर्ड को कब से अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लिया? ते,
ओके ड्राइविंग पे कंसंट्रेट करो। ये फिर से अब क्या हुआ इसे? इसकी वाउंड ओपन हो गई है। ये लड़का भी ना, ओके मैं इसकी दोबारा से ट्रीटमेंट करती हूँ। ते फिर से जंकुक के लिए वरीड होती है तो वो भी दोबारा से ते को नोटिस करता है। ब्राड तुम अपनी शिकार के लिए परेशान हो, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। होप कि जल्दी सब ठीक हो जाए। डॉक्टर मैंने उसकी चोट की ड्रेसिंग कर दी है, उसका ध्यान रखो और हाँ दोबारा उसकी चोट खोलने मत देना, नहीं तो उसे इन्फेक्शन हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना। ओके डॉक्टर। क्या मैं जान सकती हूँ कि ये कौन है? हाँ ये मेरा फ्रेंड है। हाय आई एम योर होप, यू माय होप, आई एम जे होप। नाइस टू मीट यू डॉक्टर। नाइस टू मीट यू। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? क्योंकि मैं जब तुम्हें डॉक्टर बोलता हूँ तो इट्स फील वियर्ड, ऐसा लगता है कि मैं खुद पेशेंट हूँ। मेरा नाम लीजा है। ओके बाय गाइस। ओके डॉक्टर। हे ब्राड, तुम उसके लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हो? वो ठीक हो जाएगा। क्या? कौन परेशान है उसके लिए? उसकी चोट मेरी वजह से खुल गई थी, इस वजह से मुझे गिल्टी फील हो रहा है। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तुम ज्यादा मत सोचो। कौन ज्यादा सोच रहा है? तुम्हारे फेस पे साफ लिखा हुआ है कि तुम उसके लिए परेशान हो। नो वे। ओके मुझसे गुस्सा मत हो। ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। क्यों? थोड़ी देर और रुको ना, हमें मिले हुए बहुत टाइम हो गया है। हाँ वो तो है, लेकिन मुझे एक काम करना है तो ओके तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। गुस्सा मत हो। मैं गुस्सा नहीं हूँ। जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुमसे मिलने जरूर आऊँगा। ओके कोई जरूरत नहीं है। गो यहाँ मत रुको। ओके बाय, टेक केयर। ओके बाय। ते अंदर आती है। जंकुक अभी भी बेहोश होता है। मैंने इसे क्यों बचाया? अगर मैं इसे नहीं बचाती तो ये मर जाता। मेरा दिल भी इडियट है, मुझे कैसे धोखा दे सकता है ये? जंकुक धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और ते उसके पास बैठी होती है। ये देखकर जंकुक को हैप्पी फील होता है। मेरा हाथ, आओ दर्द हो रहा है। जाग गए तुम? ठीक तो हो तुम? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं। इस साइको को नहीं के अलावा और कोई वर्ड नहीं आता। जंकुक उठने की कोशिश करता है। आउच! इडियट हो तुम, उठने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हाँ मैं हेल्प करती हूँ। हाँ इडियट, क्या तुम मरना चाहती हो? उससे पहले मैं ही तुम्हें मार दूंगी मिस्टर प्रिंस। उस वक्त का इंतजार करो ते। इस रिएक्शन का क्या मतलब है? तुम मुझे हरा नहीं सकती, मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगी। तुम्हें खुद पे ओवर कॉन्फिडेंस है मिस्टर प्रिंस। कॉल मी जंकुक। ओके मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। तो फिर क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? लीव इट। ते जंकुक को उठाने में हेल्प करती है। वाओ इसके हाथ कितने सॉफ्ट है। व्हाट अ स्टूपिड हार्ट। उस इंसान से प्यार कर बैठा है जो उसे मारना चाहता है। मैं तुम्हें मारूंगी तो जरूर, अभी नहीं तो बाद में। उस टाइम का इंतजार करो। अच्छू, तुम मुझे कर्स कर रही हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं जानता हूँ इज्जत, तुम ही मुझे कर्स कर रही हो। इसे पता तो नहीं चल गया मैं ही इसे कर्स कर रही थी। एनीवेज नेवर माइंड। तभी जंकुक को एक कॉल आती है। हे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? फोन बज रहा है, मेरी कॉल रिसीव करो। दिस बॉसी प्रिंस, स्पीकर पे डालो। जंकुक कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में गया था लेकिन तुम वहाँ नहीं थे। सो कैरिंग। जंकुक सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ। सॉरी नामजुन, मैं हॉस्पिटल में हूँ तो इसलिए मैं अभी घर नहीं आ सकता। क्या हुआ तुम्हें? ये सब उस ब्राट की वजह से हुआ है ना? हाँ नहीं, मैंने बस दोबारा से अपने हाथ को हर्ट कर लिया था। इसने झूठ बोला। तुम हमेशा केयरलेस क्यों रहते हो? हाँ तुम तो मुझे जानते ही हो। चलो इस टॉपिक को खत्म करो और बताओ तुमने मुझे कॉल क्यों किया? एक्चुअली मैं किसी काम से अब्रॉड जा रहा हूँ, तो क्या मुझे जाने की परमिशन है? नहीं जंकुक, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। ओके सिर्फ 2 दिन। यू मॉन्स्टर, कम से कम मुझे 4 दिन लगेंगे। नहीं मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन दूंगा। अब फोन रखो। यू ओके व्हाटएवर, अपना ध्यान रखना, बाय। ओके बाय। जाओ जाकर डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो। क्या तुम्हें आराम करना है?
जस्ट गो, जो कहा है वो करो। जंकुक मुझे डाउट है। क्या? वो कुछ नहीं, रहने दो। टेल मी इडियट। मैंने कहा ना रहने दो तो तुम बस रहने दो। यू ब्राट। दिस बास्टर्ड, ये हमेशा मुझे काम ही देता रहता है। क्या सोच रही हो तुम? कुछ भी नहीं। मैं जानता हूँ तुम मुझे अपने ही माइंड में डांट रही होगी। नहीं तो एनीवे मैं थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। ओके। मेरा एंजॉयमेंट और मेरी नींद हराम करके अब खुद आराम से सोने चला गया। आई रियली हेट हिम हो जाती है। मैं बहुत थक गई लास्ट नाइट, सही तो सो भी नहीं पाई थी। अब भी थकी हुई है और नींद भी आ रही है। तो जैसे तैसे फ्रेश होकर बाहर जाती है। उठ गई तुम? तुम कब उठे थे? 3 घंटे पहले। मॉन्स्टर, मुझे सुनाई दे रहा है। आओ कुछ खा लो। तुमने बनाया? नहीं, मैंने बस हमारे लिए खाना ऑर्डर किया है। ओके। इसी तरह से 2 हफ्ते बीत जाते हैं। ते जंकुक की हेल्प करती है और उसे मारने की भी कोशिश करती है। ते ने जंकुक को 2 हफ्ते में 10 बार मारने की कोशिश की, लेकिन जंकुक को नहीं मार सकी क्योंकि उसकी हर कोशिश बेकार होती। जब भी वो जंकुक को मारने की कोशिश करती, उसके दिल में अजीब सी फीलिंग होने लगती है। इस बार मैं उसे जरूर मार दूंगी। हर बार मैं उसे मारने में फेल हो जाती हूँ, लेकिन आज नहीं। ते के हाथ में चाकू होता है। वो ते को मारने की कोशिश करती है, बट सडनली जंकुक ते का हाथ पकड़ लेता है। मैंने तुम्हें इन 2 हफ्तों में मुझे मारने के बहुत चांस दे दिए, लेकिन तुम नहीं मार पाई। लेकिन अब से तुम्हें मैं अब और कोई चांस नहीं दूंगा। कैसे तुम जानते हो? मैं शुरू से सब जानता हूँ। जंकुक ते को बेड पे पुश करके उसके ऊपर आ जाता है और ते के हाथों को टाइटली होल्ड कर लेता है, जिससे ते मूव नहीं हो पाती। छोड़ो मुझे, यू बास्टर्ड। बास्टर्ड? तुम जानना चाहती हो ये बास्टर्ड क्या कर सकता है? छोड़ो मुझे। तुम्ही ने मुझे बास्टर्ड बोला था ना, तो तुम रियल बास्टर्ड को देखना नहीं चाहती? यू छोड़ो मुझे। भागने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती। जंकुक, मैंने कहा छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो फिर मार दो। जंकुक ते को छोड़ देता है। ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। अगर तुम मुझे नहीं हरा पाई तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ओके, लेट्स ट्राई। मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगी। मुझे हराने के बाद बोलना। तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जंकुक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बात खत्म करते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। ओके। ते जंकुक को हिट करना स्टार्ट करती है, लेकिन जंकुक जो है वो ते के सारे मूव्स इजीली ब्लॉक कर देता है। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा दोगी? हाँ, ते की फाइट जो है 30 मिनट चलती रहती है। ते की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम मुझे हरा नहीं सकती। ते का ब्लड निकल रहा होता है तो जंकुक उसे देख लेता है और फाइट को रोक देता है। स्टॉप द फाइट एंड ट्रीट योर वाउंड्स। नहीं, मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगी। आई सेड गो। अंदर जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है और अपनी चोट को साफ करती है। मम्मी लग रही है। दिस बास्टर्ड जंकुक। अगर तुमने मुझे एक बार और बास्टर्ड कहा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि रियल बास्टर्ड क्या कर सकता है। ये कब आ गया? जंकुक ते के पास बैठ जाता है। कॉटन दो मुझे। नहीं, स्कैरी। ते जंकुक को कॉटन दे देती है।
जंकुक टे की चोट से ब्लड को साफ करना स्टार्ट करता है। आउच, 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 आउ। थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। जंकुक जब एंटीसेप्टिक यूज करता है, गॉड ये बहुत हर्ट करेगा। लाइक हेल्प। टे टाइटली आंखें बंद कर लेती है दर्द की वजह से। जंकुक स्लोली टे की चोट पे ब्लो करता है। सॉरी, बहुत दर्द हो रहा है क्या? रुको, क्या ये वही क्रूअल प्रिंस है जिसे मैं जानती हूँ? मेरी हार्ट बीट्स इतनी फास्ट क्यों हो रही है, जैसे मेरा दिल मेरे सीने से बाहर निकल जाएगा। जंकुक केयरफुली टे की चोट को साफ करता है। टे जंकुक को देखती रहती है, फिर जंकुक टे की ड्रेसिंग कर देता है। टे तब भी जंकुक को लगातार देखती रहती है। हो गई। हेलो टे। हाँ, हो गई ड्रेसिंग। थैंक यू। जाओ जाकर आराम करो। हेलो जिमिन। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। कोई और बात करनी है तो करो या मैं फोन रख दूँ। तुम हमेशा हमारे साथ रोडली बात क्यों करती हो? तुम बदल गई हो। हाँ मैं बदल गई हूँ तो क्या? ऐसे एक्टिंग मत करो जैसे तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है। मुझे दोबारा कभी कॉल मत करना। गुड बाय। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई जिमिन? मैं तुम्हारी बहन हूँ, लेकिन तुम मुझसे नफरत करती हो। मैंने ऐसा क्या गलत किया है? जिन बहुत रोती है, लाइक हेल्प। फिर एक बार में जाती है। बारटेंडर। यस मैम। गाइस मुझे बार के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो जो मुझे समझ आया मैंने उसी ड्रिंक का नाम यूज कर लेती हूँ। 1 विस्की प्लीज। ओके मैम। जिन जो है वो ड्रिंक करना स्टार्ट करती है और लगातार ड्रिंक करती रहती है। मैम बहुत लेट हो गया, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, या आप वीआईपी रूम भी ले सकती हैं, वहाँ रुक सकती हैं। ओके मुझे वीआईपी रूम चाहिए। ये रहा मेरा कार्ड, मेरे लिए एक रूम बुक कर दो। ओके मैम, थोड़ा वेट कीजिए। मैम ये रहा आपके रूम का कार्ड एंड रूम नंबर 320। ओके कहाँ है मेरा रूम? मेरा रूम नंबर हाँ 302। हाँ यही है। जिन जो है 302 रूम में चली जाती है और फुली ड्रंक होती है। वो रूम जो है वो नामजुन का होता है, नामजुन उसी रूम में होता है। मेरा सिर क्यों घूम रहा है? जिमिन। गाइस मैंने स्टोरी के स्टार्ट में ही बता दिया था कि जिमिन जो है जिनकी ट्विन सिस्टर है। ओके सो जिन नामजुन को देखती है। जिमिन। हाँ उसकी बात मत करो, मैं जिन हूँ। तो तुम जिमिन की ट्विन सिस्टर हो? हाँ तो क्या? जिन सडनली रोने लगती है। तुम उसका नाम जानते हो? वो तुम्हारी फ्रेंड है। तुम रो क्यों रही हो? हाँ मैं उसका फ्रेंड हूँ। उसने कहा वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। सारी लड़कियाँ परेशान करने को होती हैं। ओके गर्ल रो मत, वो तुमसे बात कर लेगी। तुम्हें पता है हमने उसके लिए हमारी स्टडी को सैक्रिफाइस किया, लेकिन वो बहुत हार्टलेस है। हम कौन? मैं और ते। वो अपनी मॉडलिंग के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती थी, तो हमने नॉर्मल कॉलेज को सिलेक्ट किया। लेकिन मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ? तुम तो अजनबी हो ना। लगता है इसे चढ़ गई है, लेकिन किसी को तो मेरी स्टोरी सुननी पड़ेगी। तो फिर मुझे बताओ अपनी स्टोरी। हम अनाथ थे। मुझे और जिमिन को ते के पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया। उनकी डेथ के बाद ते ने हमारे लिए बहुत मेहनत की। उसने कई रात बिना सोई गुजारी थी। उस सिचुएशन में भी वो सिर्फ हमारे बारे में सोचती थी, लेकिन जिमिन वो हमें अकेला छोड़कर चली गई। उसने हमें अपने जाने का रीजन भी नहीं बताया। तो ये सब एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, इसलिए ते उस दिन इतनी इमोशनल थी। सैड फील मत करो। तुम मुझे बुली कर रहे हो? हाँ क्या? मैंने कब किया? ये क्या रिएक्शन है? सब मुझसे नफरत करते हैं। तुम रो क्यों रही हो? प्लीज रो मत। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। हाँ किया है, तुमने मुझे बुली किया है।
गॉड, मुझे नहीं पता कि लड़कियों को कैसे चुप कराते हैं। मैं अपने दर्द को भूलना चाहती हूँ, तो उसके बारे में सोचो मत। मुझे हॉट फील हो रहा है। देन उसके बाद जिन जो है नामजुन को किस करती है। तुम बहुत हैंडसम हो। आई लाइक योर वाइट स्किन। एक गर्ल, ये लाइन तो मुझे बोलना चाहिए था ना, तो फिर बोलो ना। तुम मेरे पेशेंस को टेस्ट कर रही हो। और रियली जिन नामजुन का कोट उतारना स्टार्ट करती है। ए, क्या कर रही हो तुम? आई फील सो हॉट। जिन नामजुन को हक करती है। तुम आग के साथ खेल रही हो जिन। हेल्प मी। शी इज सो क्यूट एंड ब्यूटीफुल। तो फिर बाद में पछताना मत। नहीं पछताऊंगी। नामजुन जिन को उठाकर बैग पे रख देता है। आई फील सो हॉट। तुमने कौन सी ड्रिंक ली थी? विस्की। क्या? उसमें तो हाई लेवल अल्कोहल होती है। जानती हूँ मैं। बेबी, बाद में पछताना मत। हाँ, नहीं पछताऊंगी। उसके बाद नामजुन जिन के सारे कपड़े उतार देता है, उसकी बॉडी पे किस करता है। इट्स फील सो गुड। आई विल मेक यू फील मोर गुड बेबी। आउच, मेरा सर दर्द कर रहा है। जिन उठने की कोशिश करती है बट बेड से गिर जाती है। आउ, मेरी कमर। जिन देखती है नामजुन उसके पास सो रहा है। गॉड, मैं इसके साथ कैसे सो सकती हूँ? जिन चेंज करके और एक नोट छोड़कर वहाँ से चली जाती है। 1 घंटे बाद नामजुन भी जाग जाता है और लेटर को देखता है। हाय, लास्ट नाइट मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वैसे भी हम एडल्ट्स हैं, तो लास्ट नाइट को भूल जाना। मेरी चोट अभी भी दुख रही है। दैट साइको। हे लेजी टाइगर, जल्दी उठो, आज मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, मैं थक गई हूँ, तुम जाओ। ते पिलो को हक करके और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। ओके, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ और खाने को ऑर्डर कर देता हूँ। खाली पेट मत सोना। तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं? ओके, मैं खा लूंगी, अब जाओ। तुम सिटी के प्रिंस के साथ बहुत रूड हो। कुछ दिन और इंतजार करो, जब मैं फुली रिकवर हो जाऊंगा तुम्हें तब डिसिप्लिन सिखाऊंगा। मुझे और सोना है। उस मॉन्स्टर ने मेरी नींद खराब कर दी। ती थकी होती है तो वो बिना ब्रेकफास्ट किए सो जाती है। जंकुक अपने अपार्टमेंट में वापस आता है। पूरे अपार्टमेंट में अंधेरा होता है। एक भी लाइट ऑन नहीं थी। जंकुक लाइट ऑन करता है। जो खाना जंकुक ने ते के लिए ऑर्डर किया था वो टेबल पे रखा होता है, जिससे जंकुक इरिटेट हो जाता है और ते के रूम में उसे देखने जाता है। ते अपने रूम में सो रही होती है। जंकुक उसे उठाता है, लेकिन उसकी बॉडी बुखार से पूरी टप रही होती है। ते स्लाइटली आंखें ओपन करती है। क्या चाहिए तुम्हें? अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, सोने दो मुझे। यू इडियट, तुम्हारी बॉडी आग की तरह जल रही है। इम्यून रिएक्शन की वजह से है। मैं कल तक ठीक हो जाऊंगी, बस मुझे थोड़ी देर और सोने दो। क्या डम्ब लड़की है। कुछ खा लो फिर उसके बाद सो जाना। नहीं, मुझे नहीं खाना कुछ भी। अगर तुम अभी नहीं उठी तो मैं कुछ डर्टी करूंगा। ये सडनली बैठ जाती है। जाओ जाकर नहा लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। बास्टर्ड। ते शावर लेती है। जंकुक ते के लिए खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पे लगा देता है। आओ और खाओ। इसने वो वर्ड सीरियसली ले लिए थे क्या? साइको।
उसके बाद दोनों खाना फिनिश करते हैं। अपने रूम में जाओ, जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ। जाती हूँ। ते अपने रूम में आ जाती है। वो साइको सोच क्या रहा था? हाँ, मेरा सर क्यों घूम रहा है? ते बेड पे बैठ जाती है। मेरी उसकी वजह से चोट लगी है और बुखार भी मुझे उसकी वजह से है, और अब ऑर्डर भी वो मुझ पे ही चला रहा है। आई हेट हिज कैरेक्टर। किसका कैरेक्टर? शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। किसी का भी नहीं, मैं बस खुद से बात कर रही थी। डोंट माइंड। ओके ओके, ये रही तुम्हारी दवा। ओके। ये इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? जंकुक को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन जंकुक ते के दोनों हाथों को बेड से पिन कर देता है। जंकुक ते को जाने नहीं देने वाला था। 1 मिनट बाद जंकुक ते को सांस लेने देता है। ये तुम क्या कर रहे हो? ते जंकुक को पुश करके जाने वाली होती है, बट जंकुक उसकी तरफ लीन होके उसकी नेक पे किस करता है। तुम इतनी खूबसूरत क्यों होती? आई जस्ट वांट टू फक यू राइट नाउ। ते तुम मुझसे छुप नहीं सकती। नाउ इट्स माय टर्न। ओके, रेस्ट करो, मैं जाता हूँ। अभी उसने क्या किया? उसने मुझे सच में फिर से किस किया? डिस्गस्टिंग। मैं उसे मार दूंगी, अभी नहीं तो बाद में, अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों को एंड। कितने सॉफ्ट हैं। I want to taste her right now. मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा ते। उसके बाद ते सो नहीं पाती है, क्योंकि जो जंकुक ने उसके साथ किया, उसके बाद सोना तो इम्पॉसिबल है ते का। फिर रूम से बाहर आती है, उसके बहुत सारे डार्क सर्कल हो जाते हैं। तुम भूत की तरह क्यों लग रही हो? तुम्हारी सडनली ते चुप हो जाती है। क्या कहा तुमने? कुछ भी नहीं, बस एक बदतमीज मकड़े ने मेरी प्यारी सी नींद को बर्बाद कर दिया। मैं जानता हूँ तुम किस बदतमीज मकड़े की बात कर रही हो। वो मैं हूँ ना? मुझे मकड़ा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, अपनी पनिशमेंट का वेट करो। अब क्या प्लानिंग कर रहा है ये? क्यों मुझे इसकी स्माइल के पीछे कोई साजिश समझ आ रही है? व्हाटएवर, जो भी है मुझे क्या। मेरे साथ चलो। कहाँ? मेरे आर्मी बेस। ओके। उसके बाद टेको जंकुक के आर्मी बेस जाते हैं। मैं फर्स्ट टाइम आर्मी बेस आई हूँ। इट्स सो फैंटास्टिक। अंदर चले? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्लान कैसे जा रहा है? ठीक है सर, लेकिन आज बॉर्डर पे फाइट हो गई थी। फिर क्या हुआ? हमारे सोल्जर्स मारे गए सर। वो कैसे मेरे सोल्जर्स के साथ ऐसा कर सकते हैं? अब बस बहुत हुआ। उनका बेस बर्बाद कर दो। उन्हें कोई वार्निंग मत देना। मैं चाहता हूँ कि उन्हें हेल जैसा पेन सहना पड़े। ओके सर, जैसा आप कहें। और मुझे उन दोनों सोल्जर्स की इंफॉर्मेशन देना जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। यस सर। ये अभी बहुत गुस्से में लग रहा है। मेरे ऑफिस चलो। तेकुक जंकुक के ऑफिस में चले जाते हैं। पहली बार मिस्टर प्रिंस किसी बाहर वाले को लेकर आए हैं। मैंने इसे पहले कभी देखा है, लेकिन she looks like a little girl। हाँ, जाने दो। तुम उनका बेस बर्बाद क्यों करना चाहते हो? क्योंकि उन्होंने मेरे आदमियों को मार दिया। तो मैं कैसे चुप बैठ सकता हूँ? और मैं बस उन्हें हर्ट करता हूँ जो बड़ी गलती करते हैं। गॉट इट? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझे वार्निंग दे रहा है? तुम अपने पेरेंट्स की मौत की वजह नहीं जानना चाहती? तो ये पहले से जानता है। मैंने सोचा था ये पता नहीं कर पाएगा। नहीं, कोई वजह नहीं जाननी मुझे। ओके। बहुत जिद्दी है ये लड़की। उसके बाद जंकुक अपने सोल्जर्स के डॉक्यूमेंट रीड करना स्टार्ट करता है। सो बोरिंग। ते जंकुक को देखती है। अगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रही तो मैं कुछ करने लगूंगा, समझ गई?
यू जर्क। मैं तुम्हें सुन रहा हूँ ते। मैं इस साइको के साथ रहकर पछता रही हूँ। गॉड, तुम अब पछता रही हो ना? इसने वही बोला जो मैं सोच रही थी। कौन पछता रहा है? हाँ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं पछता रही। नहीं पछता रही, कोई बात नहीं, पछताने लगोगी। ते जंकुक ते के पास जाता है। तुम मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? ये मेरा ऑफिस है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जंकुक ते की वेस्ट अपने हाथों में रैप करके उसे अपने क्लोज कर लेता है। ते जंकुक के चेस्ट से टच हो जाती है। ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम बहुत टेस्टी हो माय बेबी। अगर तुमने एक और वर्ड बोला तो मैं तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगी। तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो। हाँ, छोड़ो मुझे, अपने हाथों को मुझसे दूर हटाओ। इट्स डिस्गस्टिंग। तुम जानना चाहती हो रियल डिस्गस्ट क्या होता है? हाँ, इसने भी क्या कहा? दिस ओल्ड परवर्ट। जंकुक ते को सोफे पे पुश कर देता है। जंकुक, तुम ये क्या करने वाले हो? तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा बेबी गर्ल। फिर उसके बाद जंकुक ते की शर्ट के बटन ओपन करना स्टार्ट करता है। ते जंकुक से दूर हटना चाहती है, लेकिन जंकुक अपनी पूरी बॉडी ते से प्रेस्ड कर देता है और उससे हटने का कोई चांस नहीं देता। दिस साइको, आई हेट दिस। मुझे हर चीज से नफरत है। What the hell? तुम बहुत सेक्सी हो बेबी गर्ल। It's just disgusting. जंकुक ते की नेक बाइट करता है। यू मॉन्स्टर। हाँ, मैं मॉन्स्टर हूँ तो क्या? अगर तुमने कुछ और कहा तो मैं एक रियल मॉन्स्टर बनकर दिखाऊंगा तुम्हें। गॉट इट? तभी कोई जंकुक के ऑफिस को डोर नॉक करता है और जंकुक ते के ऊपर से हट जाता है। अपनी शर्ट के बटन क्लोज करो। जंकुक बात करते हुए अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और ते अपनी शर्ट के बटन क्लोज कर लेती है। कम इन। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। ये रही वो इन्फॉर्मेशन जो आपने कहा था। टेबल पर रख दो, मैं देख लूँगा। ओके सर। ओके आर्मी, सो मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही डिस्क्लेमर में बता दिया था कि ये वीडियो जो है थोड़ी सी वायलेंस, टॉर्चर, एडल्ट टाइप है। ओके, सो अपनी रिस्क पे देखना, मुझे ब्लेम मत करना, ना ही मुझे बैड कमेंट करना। ओके, सो कंटिन्यू द स्टोरी। ते अपनी शर्ट के बटन लगाकर जंकुक के ऑफिस से जाने की कोशिश करती है। कहाँ जा रही हो तुम? मैं अब और तुम्हारी बॉडीगार्ड नहीं बनना चाहती। ते डोर ओपन करने वाली होती है, बट जंकुक जो है डोर ब्लॉक कर देता है। तुम मुझसे दूर भागना चाहती हो? हाँ जंकुक, जाने दो मुझे। मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ ते? तुम तो मुझे यहाँ मारने आई थी ना, जबकि मैंने तुम्हें बहुत चांस भी दिए थे, लेकिन तुम सब में फेल हो गई। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे छुप सकती हो? ते जंकुक को हिट करने वाली होती है, बट जंकुक ते का हाथ पकड़ लेता है। तो तुम मेरी बात नहीं मानने वाली? हाँ, जंकुक ते को किस करने की कोशिश करता है, बट ते उसे नहीं करने देती। जंकुक ते को उसके प्राइवेट रूम में ले जाकर उसे बैक पे पुश कर देता है। आउच! ये तुम क्या कर रहे हो जंकुक? तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ? खोलो मुझे, मैं तुम्हें मार दूंगी। हाँ, मारने से पहले मुझे एंजॉय तो करने दो। जंकुक ते को हाफ नेक्ड कर देता है, उसकी शर्ट उतार कर फेंक देता है और ते को किस करना स्टार्ट करता है। How dare you, तुमने मुझे बाइट कैसे किया?
इट दिस। लेकिन तुम्हारी बॉडी को मेरी किस पसंद आ रही है। देखो तुम्हारी बॉडी रिएक्ट कर रही है। मेरे हाथ खोलो जंकुक, डोंट टच मी, इट्स रियली डिस्गस्टिंग। पहले तुमने ही मुझे उकसाया था ना। तुमने क्या सोचा था मैं तुम्हें शांति से जीने दूंगा? बोलो। देखो मैं तुम्हें मिनटों में इस दुनिया से गायब कर सकता हूँ। तुम मुझे यहाँ मारने आई थी, ये जानते हुए भी मैं तुम्हें जीने दे रहा हूँ, तो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। देखिए दिल में पेन फील होता है। तुम्हें मेरी लाइफ में आने का पछतावा जरूर होगा, और तुमने मुझे एक बार और हर्ट किया तो तुम देख लेना। अब ये अलग इंसान लग रहा है, क्या कहना चाहता है? जंकुक देके हाथ खोल देता है और उसके कपड़े उसे दे देता है, और ते कंफ्यूज हो जाती है। ते जंकुक ते की चिन लिफ्ट करता है। इट्स हर्ट। सुनो, मुझे छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। तुम मुझसे छुप नहीं सकती, और मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हारा बदला लेने वाला थॉट बदल दूंगा। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता। बस एक बात याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी, जियोन जंकुक की। थोड़ी देर पहले तो ये सिली और फ्लर्टी एक्टिंग कर रहा था, और अब और भी इंसान है ये। मैं इसे समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन उससे बदला लेना नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे जरूर मार डालूंगी किसी भी कीमत पर, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मेरी जान को कितना भी खतरा क्यों ना हो, मैं अपना बदला तो लेकर ही रहूंगी। मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ, अपने बदले के लिए। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती होते? अगर तुम्हें असली वजह पता चल गई कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को क्यों मारा, तो फिर तुम मुझसे इतनी नफरत नहीं करोगी, तुम मुझसे इतनी गुस्सा नहीं रहोगी। लेकिन मैं तुम्हें सबूत के साथ सब बताऊंगा। तुम्हें उस दिन का वेट करना होगा। हेलो डूड, कहाँ हो तुम? आई थिंक ये अच्छे मूड में नहीं है आज। ऑफिस में हूँ, अपने न्यू केस पे काम कर रहा हूँ। जंकुक बोलो क्या हुआ? 25 मिनट के अंदर बेस पे आ जाओ। क्या मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे काम है, मैं नहीं आ सकता ब्रो। अगर तुम आ नहीं सकते तो मुझे फ्यूचर में अपना फ्यूचर में मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। क्या करूँ मैं इस गुस्से भरे बन्नी का। जंकुक जो है कॉल कट करके नामजुन को कॉल करता है, लेकिन नामजुन कॉल रिसीव नहीं कर पाता क्योंकि वो उस टाइम एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशन थिएटर में होता है। इसलिए जंकुक और ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वो अपना फ़ोन फेंक देता है। उसी टाइम ते कपड़े पहनकर ऑफिस में आ जाती है। जंकुक के फ़ोन के बहुत सारे पीसेज हो जाते हैं। फकिंग इडियट्स, ये मेरी वजह से गुस्सा है? मैं सबको मार दूंगा। वैसे अब मैं क्या करूं, मैं उससे बात तो कर नहीं सकती। सो बोरिंग, इरिटेटिंग। मैं क्यों इतना गुस्सा हो रहा हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि वो मुझसे अपने दिल की गहराइयों से भी ज्यादा नफरत करती है। लेकिन मेरा दिल हमेशा उसे प्यार करने को ही क्यों करता है? जंकुक ने गुस्से में नोटिस नहीं किया था कि ते वही है। तभी जंकुक गुस्से में अपना हाथ दीवार पे मारता है, जिससे जंकुक के हाथ से ब्लड बहने लगता है। ते जंकुक के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर देखने लगती है। जंकुक ते को देखता है और अपना हाथ हटा लेता है। छोड़ो मेरा हाथ। क्या तुम पागल हो? तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। तो क्या तुम्हें मेरे हाथ की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? जाने दो। हे यू इडियट। हाँ मैं इडियट हूँ, तभी तो मैं उसी इंसान से प्यार करने लगा जो मुझे मारने आया है। क्या? कुछ नहीं, जाने दो। शट अप, यहाँ बैठो, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। पागल इंसान, जो कहा है वो करो। थोड़ी देर पहले तो ये एक जंगली बिल्ली की तरह बन रही थी, लेकिन अब इसे मेरी बहुत फिक्र हो रही है। सुनो, मुझे ड्रेसिंग नहीं करानी। शट अप। तुम तो यहाँ मुझे मारने आई थी ना, तो फिर अब तुम मेरा इलाज क्यों कर रही हो? हाँ, इसने सही कहा। मैं तो यहाँ इसे मारने आई थी ना, लेकिन अब मैं इसकी ड्रेसिंग क्यों कर रही हूँ? थोड़ी देर पहले मैं इसे मारना चाहती थी, लेकिन अब मुझे इसकी फिक्र हो रही है। क्या हो गया है मुझे? इट्स रियली इरिटेटिंग।
मेरे दिल को क्या हो गया है? जब ये हर्ट होता है तो मुझे इसको हर्ट होते हुए क्यों नहीं देख सकती मैं? ते जंकुक की ड्रेसिंग कर देती है। ते ड्रेसिंग करते टाइम कुछ नहीं बोलती, उसके बाद वो बाहर चली जाती है जहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वो उनको देखती है, बाहर बहुत ठंडी होती है। ओह, यहाँ तो बहुत ठंड है। तुम्हें सर्दी ना हो जाए, बहुत ठंडा मौसम है। क्या हो गया है मुझे? मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है? स्टे वार्म, अंदर जाओ। मैं बस बेस को देख रही थी। क्या तुम फिर से मुझे मारने की प्लानिंग कर रही हो? ओके ओके, देख लो। सर इस ब्राट की बहुत केयर करते हैं। हे, ज्यादा तेज मत बोलो, अगर सर ने सुन लिया तो वो तुम्हारा सिर चॉप कर देंगे। हाँ मैं जानता हूँ। ओके लेट्स गो, हमें बहुत सारे काम है। लेट्स गो। तुम ऐसी एक्टिंग क्यों कर रही हो? कभी तो तुम मुझसे नफरत करती हो और अगले ही पल तुम्हें मेरी फिक्र होने लगती है। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ इडियट। आई एम सो बोर्ड। वो घर कब जाएगा? मुझे अपने सॉफ्ट बेड पे सोना है। ते ऑफिस के काउच पे सो जाती है, लेकिन वो ऑफिस जंगुक का नहीं था। कहाँ रह गई है? अभी तक नहीं आई। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो, कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, वो लड़की जो आपके साथ आई थी ना, वो दूसरे ऑफिस में सो रही है। ओके, तुम जा सकते हो। ओके सर। जंगुक उसी ऑफिस में जाता है। तुम ऐसे कैसे सो सकती हो यहाँ? जंगुक ते को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर स्लोली स्लोली बाहर आ जाता है, क्योंकि जंगुक नहीं चाहता था कि ते जाग जाए। हे, हमारे प्रिंस को देखो, वो उस बारात को कैसे उठाकर ले जा रहे हैं। हाँ, आई थिंक उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। मुझे भी ऐसे लगता है, लेकिन दोनों साथ में बहुत क्यूट लग रहे हैं ना। हाँ, तुमने सही कहा। हो गई नींद पूरी तुम्हारी? कहाँ हूँ मैं? कार में। मैं यहाँ कैसे आई? फिर से सिली बनने की एक्टिंग। तुम सो रही थी तो मैं तुम्हें उठाकर ले आया। क्या? इसने मुझे उठाया? ओए तेज, ज्यादा मत सोचो। ये मुझे मेरी परमिशन के बिना कैसे उठा सकता है? She's so cute. I want to eat her now. अपार्टमेंट पहुंचकर जंगुक ते को कार की पैक कर देता है। मैं शावर लेने जा रहा हूँ, तुम 15 मिनट में तैयार रहना, हमें ऑफिस जाना है। क्या? नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे तुम्हारे साथ ऑफिस नहीं जाना। लेकिन हम ऑफिस क्यों जा रहे हैं? शाम तो हो गई है ना। हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मैंने मीटिंग अरेंज कर ली है। बेचारे तुम्हारे एम्प्लॉइज, डेविलिश बॉस एंड पुअर एम्प्लॉइज। उसके बाद जंगुक शावर लेने चला जाता है। जब भी वो मेरे पास होती है तो पता नहीं क्यों मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। मेरा सर, मुझे लगता है लड़की मुझे पागल कर देगी। 20 मिनट के बाद जंगुक शावर लेकर आता है। लेट्स गो। कहाँ? लेजी पिग, अपनी नींद से जागो और ऑफिस चलो। आउच, इट्स हर्ट। लेट्स गो। देखो पार्किंग एरिया में आते हैं। चाबी कहाँ है? कौन सी चाबी? कैसी चाबी? मेरी कार की चाबी कहाँ है? ओह, वो तो अपार्टमेंट में है। यू लेजी टाइगर, जाओ और लेकर आओ। क्या मैं? हाँ, तुम और कौन? मेरा लैपटॉप और फाइल भी लेकर आना, वो टेबल पे रखी है। सुनो, मैं जो कहा है वो करो। ओके। ते अपार्टमेंट में जाकर सब सामान लेकर आती है। फिर जंगुक कार स्टार्ट करता है। अब कहाँ चली गई तुम्हारी नींद? मैं कैसे सो सकती हूँ? ते लेजी एक्टिंग करती है। आई एम सो टायर्ड।
मेरी पलकें इतनी हैवी हो गई हैं, आज ये बहुत थकी हुई है। सर, सारे बोर्ड्स मेंबर आपका वेट कर रहे हैं। ओके, मैं 1 मिनट में आता हूँ। ओके सर, ते जाओ और मेरे ऑफिस में वेट करो, इधर उधर मत घूमना। इधर उधर घूमना भी कौन चाहता है। उसके बाद जंकुक मीटिंग में और ते जंकुक के ऑफिस में चले जाते हैं। किस जंकुक इडियट? क्या तुम मुझे इडियट बोल रही हो? वो तुम कब आए? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या तुम पागल हो? तुमने इस टाइम मीटिंग अरेंज की थी? हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हाँ है। देन आई डोंट केयर। एक्सक्यूज मी सर, सारे बोर्ड्स मेंबर आपका वेट कर रहे हैं। ओके, तुम जा सकती हो, मैं आता हूँ। ओके सर, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, तो तुम एक अच्छे बच्चे की तरह यहीं रहना और मेरा इंतजार करना। ओके? नहीं तो तुम्हारी पनिशमेंट जानती ही हो। जंकुक के मीटिंग में जाने के बाद ते जंकुक के ऑफिस में घूमती है, वहाँ उसे बहुत सी बुक्स दिखाई देती हैं। उनमें से वो एक मैनेजमेंट बुक लेकर पढ़ना स्टार्ट करती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो सो जाती है। जब जंकुक अपने ऑफिस में आता है तो देखता है कि ते सो रही है। कुंभकर्ण। जंकुक बुक नोटिस करता है और बुक को लेकर देखता है। ओह, तो तुम बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रही थी, लेकिन बीच में ही सो गई। उठो कुंभकर्ण, तुम्हारी मीटिंग खत्म हो गई। She really cute. I want to taste her right now. What a sexy neck. I want to bite her. ए जंकुक, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। हाँ, खत्म हो गई। Let's go. चलो। आज तुम ड्राइव करो, मेरे हाथ दुख रहे हैं। ओके। ओह गॉड, इस ते की बच्ची ने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। वो मुझसे कॉल क्यों नहीं कर रही है? क्या वो मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर रही है? कम इन, मैम कोई आपसे मिलना चाहता है। क्या उसके पास अपॉइंटमेंट है? नो मैम, लेकिन उसने कहा कि आप उसे पर्सनली जानते हो। कौन हो सकता है वो? ओके, उसे अंदर भेज दो। ओके मैम। तुम यहाँ क्यों आए हो? हाय मिस जिन, तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ, मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया था ना कि वो सब बस एक गलतफहमी थी। मिस जिन, पहले मेरी बात तो सुनिए। मैं यहाँ कपड़े डिजाइन कराने आया हूँ। क्या? यार, मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। अब वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? लेकिन मुझे क्या, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? जिन, मुझे लगता है कि तुम पागल हो गई हो। ओके, सो हाउ कैन आई हेल्प यू सर? काम की बात आते ही तुम्हारा एटीट्यूड चेंज हो गया। तुम में कोई बात तो है माय स्लिक क्वीन। सर, एक्चुअली मुझे एक सूट चाहिए जो पर्सनली तुम डिजाइन करो, लेकिन सर मेरे पास पहले से बहुत काम है, इसलिए ज़्यादा टाइम लगेगा। मुझे वो सूट नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में चाहिए। व्हाट, आर यू किडिंग मी? नेक्स्ट मंथ में सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं। मुझे वो चाहिए, तो अपने कस्टमर को डिसअपॉइंट मत करना मिस जिन। मैं ये ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर सकती मिस्टर नामजुन। क्या? किम नामजुन नाम है मेरा। ओके मिस्टर किम, मैं आपका ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास पहले से बहुत काम है। अगर तुमने मुझे मना कर दिया तो तुम एक अच्छा कस्टमर खोदोगी, लेकिन तुम मुझे बस 10 दिन दे रहे हो, तो फिर मैं कैसे सूट डिजाइन कर सकती हूँ? मुझे 10 दिन में ही चाहिए। आप कोई और डिजाइनर क्यों नहीं ढूंढ लेते मिस्टर किम? नहीं, मुझे बस तुम्हें मेरा डिजाइनर चाहिए मिस जिन। मैं नहीं करूँगी, आई एम सॉरी। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो माय स्लेव क्वीन? डोंट यूज माय, क्योंकि मैं तुम्हारी नहीं हूँ। लेकिन तुम पहले से ही मेरी हो। क्या तुम्हें वो रात याद नहीं है? और तुम्ही ने मुझे खुद को मुझे सौंपा था। वो बस ओके, जाने दो। ठीक है, मैं तुम्हारा सूट डिजाइन करूंगी। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे ग्रेट वर्क का वेट करूंगा। अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई तो तुम अब जा सकते हो। सो रूड मिस जिन, तुम अपने कस्टमर को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकती हो? अगर किसी को पता चल गया कि बेस्ट डिजाइनर जिनको
अपने कस्टमर को ट्रीट करना नहीं आता तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? मिस्टर किम नामजुन, आप यहाँ सीन क्रिएट क्यों कर रहे हैं और आप सच में चाहते क्या हैं? वेल, अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हें चाहता हूँ तो तुम क्या करोगी? इन योर ड्रीम्स मिस्टर किम। चलो, कम से कम मैं तुम्हें अपने सपनों में तो पा ही सकता हूँ ना। गॉड प्लीज मुझे इस डेविल से बचाइए। ओके, काम की बात करते हैं। मुझे ये सूट जल्द से जल्द चाहिए। ओके, मैं इसे खुद लेने आऊंगा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। सडनली इसने अपना मूड चेंज क्यों कर लिया? पहले तो फ्लर्ट कर रहा था, अब जेंटलमैन बन रहा है। ओके बाय माय स्वीट हार्ट स्लिक क्वीन। मुझे ऐसे मत बुलाओ, मेरा जो दिल करेगा मैं तुम्हें वो बुलाऊंगा। बाय। क्या सरदर्द मिला है यार। हाय जंकुक। हाँ बोलो, कैसे फोन किया? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा हूँ। ओह, तुमने मुझे अब कॉल क्यों किया है? अगर कोई और बात नहीं है तो मैं फोन रखता हूँ। यू हार्टलेस? हाँ मैं हार्टलेस हूँ तो क्या? नेवर माइंड, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है तो तुम्हारी क्या प्लानिंग है? मुझे नहीं पता और मेरे पास मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए फालतू टाइम नहीं है। तुम सच में बहुत बोरिंग हो। ओके ओके, समझ गया, पॉइंट पे आओ। कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारे प्लान के बारे में पूछ रहा था। ओह ठीक है, फिर मुझे काम है, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। 5 साल हो गए मुझे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किए। ये नीचे क्यों देख रहा है? क्या हुआ ऐसे? वेट, मैं उसके लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हूँ? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? हाँ, इसने मुझे नोटिस कर लिया। वो मैं बस तुम्हें ये कुछ बताने आई थी। क्या? मुझे डे ऑफ चाहिए। क्यों? तुम तो ठीक हो, फिर तुम्हें डे ऑफ क्यों चाहिए? मुझे किसी से मिलना है तो इसलिए मुझे डे ऑफ चाहिए। ओह ओके, लेकिन सिर्फ 2 घंटे। क्या लेकिन मैं कैसे? अगर और कोई बात नहीं है तो तुम जा सकती हो। साइको, सुन रहा हूँ मैं तुम्हें। सच जानने के बाद वो बदल जाएगी। तुम मुझ पे कब यकीन करोगी ते? मैं तुम्हें मुझसे प्यार करा कर रहूंगा, बस कुछ दिन का इंतजार और करो। हेलो, हाँ जियोन कैफे मिलते हैं और हाँ सबको साथ लेकर आना, ठीक है? फिर मैं रखती हूँ, बाय। हाय ओबी। हाय ब्रैट। हाउ आर यू ओल्ड मैन? हे, यू आर सो मीन विद योर वर्ड्स। मैं कर भी क्या कर सकती हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। आउच! तुमने मुझे क्यों मारा जिन? बदतमीज लड़की, तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रही थी? और ना ही तुमने मुझे कॉल किया। हाँ, तुम्हें पता है मैं कितना परेशान थी तुम्हारे लिए। आई एम सॉरी। तुमने मुझे इग्नोर करने की हिम्मत कैसे की? हाँ, मैं तुम्हें मार डालूंगी, यू बिच। तुम मुझे डांट रही हो? हाँ, अब नाटक करना बंद करो। अरे यार, तुम लोग लड़ना बंद करो। मैंने स्टार्ट नहीं किया था। ओह हाय मोची, कैसी हो तुम? ठीक हो? ओके गाइस, मैं सीधी पॉइंट पे आती हूँ, मुझे कोई फालतू की बकवास नहीं करनी। क्या बात करनी है जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है। देखो गुस्सा आ जाता है जिमिन की बात सुनकर तो वो टेबल पे हाथ मारती है, सब शॉक हो जाते हैं। बी पेशेंस। देखो इसे ये क्या बोल रही है। मैं बस हमारे बीच की गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ, लेकिन ये काम डाउन थे। जिमिन, मैं बस वो रीजन जानना चाहती हूँ जिसकी वजह से तुम हमें इग्नोर करती हो। हमने क्या गलत किया है? मुझे तो जाने दो, लेकिन तुम्हारी अपनी ट्विन सिस्टर, तुम जानती हो उसने कितना सफर किया है ना? देखो अब भी ये कुछ नहीं बोल रही है। आई फ्रस्ट्रेटेड। गाइस, मैं तुम सबको बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम लोगों के बीच क्या हुआ है, लेकिन प्लीज तुम्हारे बीच में जो भी गलतफहमी है उसे क्लियर कर लो। देखो अभी मैं नहीं चाहती ये मेरे साथ रहे, ये मेरी सक्सेस में रुकावट बने। तेजिन को जिमिन की बातों का बहुत बुरा लगता है। तो तुम मुझे बोझ समझती हो, है ना? अगर मैं मर जाऊं तो तुम पे मैं कोई बोझ नहीं रहूंगी ना? ए जिन, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हाँ जिमिन, ये तुम्हारा लास्ट चांस है, सब बता दो ओके? अगर तुमने इस चांस को भी ठुकरा दिया तो तुम फ्यूचर में बहुत पछताओगी।
आजकल के ये नौजवान बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। चुप मत रहो, बोलो जिमिन। तेरे चिल्लाने की वजह से कैफे के सारे लोग तेरे को देखते हैं। आई एम सॉरी। तुम इतनी कैसे बदल गई जिमिन? तुम वो नहीं हो जिसे मैं जानती थी। तुमने सही कहा थे, मैं वो नहीं हूँ। तुम जानती होते 1 साल पहले मैं कैसी थी, तो फिर तुम्हारे बदल जाने का क्या रीजन था? अगर तुम जानना चाहती हो तो सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें याद है 1 साल पहले किसी ने जिन को फंसाया था कि उसने किसी का डिजाइन चुराया है? हाँ याद है। उसके बाद वो नशे की आदी हो गई थी। क्या ये सच है जिन? लेकिन वो तो सॉल्व हो गया था ना, और जिन भी उस ड्रग एडिक्शन से बाहर आ गई थी। हाँ वो सॉल्व हो गया। और सॉल्व किसने किया तुम्हें पता है? मिनी उंगली ने। क्या? हाँ तुम जानती हो उस टाइम मैं जिस लॉयर के पास केस लेकर जाती, सबने मना कर दिया था मुझे। तो तुम जिन के केस को लेकर शुगा के पास गई? हाँ तुमने सही कहा। मैंने उससे कहा कि वो इस केस को ले ले, क्योंकि वो बेस्ट लॉयर है और प्रिंस का बेस्ट फ्रेंड भी है, तो कोई भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करता। और मैं ये जानती थी क्योंकि मैं जंकू के लिए काम करती थी। लेकिन इससे तुम्हारे बदलने का क्या रिलेशन है? उसने वो केस एक्सेप्ट तो किया, लेकिन उसे उस केस की कीमत चाहिए थी। उसने क्या कीमत मांगी थी उस टाइम जिमिन? मुझे। क्या? हाँ वो चाहता था कि मैं उसकी बेड वार्मर बनूं। तेरे को बेड वार्मर वर्ड सुनकर ही बहुत गुस्सा आ जाता है। डेड जर्क, मैं उसे मार डालूंगी बास्टर्ड। पहले मेरी पूरी बात सुनो। मैं उसकी डिमांड एक्सेप्ट कर ली थी, साथ ही उसने मुझे किसी से भी रिश्ता रखने के लिए मना कर दिया था। वो हमारे बारे में सब जानता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जंकुक ने हमारे पेरेंट्स को मारा है। उसने मुझे धमकी दी थी, इसलिए मैंने हमारे बीच के सारे रिलेशंस को तोड़ दिया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें भी मेरी तरह दुख सहना पड़े। मेरे पास सिर्फ तुम लोग हो यार। मैं तुम लोगों को नहीं खोना चाहती थी। इतना सब कुछ हो गया था, तुम लोगों ने मुझे एक बार भी उसके बारे में बताने की कोशिश नहीं की। तुम्हारे लिए भी इतना अजनबी हो गया हूँ? ऐसी बात नहीं है होबी, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। मैं उस बास्टर्ड को मार डालूंगी। उसकी हिम्मत कैसी मेरी बहन के साथ ऐसा करने की? हाँ जो उसने उसके साथ किया है, उसे उसकी कीमत तो चुकानी होगी। जाने तो दे, ये मेरी किस्मत है, हम उसे बदल नहीं सकते। नहीं, मैं उसे मार डालूंगी। नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अब तुम उसकी तरफदारी कर रही हो? हाँ क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है? मुझे बताओ मोची, मुझे परेशान मत करो। मैं उसके बारे में जानने से पहले उससे प्यार करने लगी थी। उसके बाद ही मैंने उसके बारे में जाना था, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी, क्योंकि मैं पहले से ही उससे प्यार करने लगी थी। मैं उसे भूल नहीं सकती थी, इसलिए मैंने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया है। वो सच में एक मॉन्स्टर है, हम उसे समझ नहीं सकते। वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, लेकिन मैं थोड़ा तो खुश हूँ क्योंकि मैं उसके साथ हूँ। मोची तुम सच में पागल हो, तुम उसके साथ कैसे रह सकती हो? वो साइको है। मैं जानती होती है, लेकिन अभी वो ये नहीं जानता कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। अगर उसे पता चल गया, वो मुझे टॉर्चर करेगा। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं इस दुनिया में ही नहीं होती तो तुम लोगों को इतना सफर नहीं करना पड़ता। हे जिन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, रो मत। तुम लोग मुझे पागल कर दोगे यार। रो मत जिन, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन उस टाइम मुझे तुम्हारी सेफ्टी चाहती थी। मुझे तुमसे ज्यादा दुनिया में कोई नहीं है प्यारा। रो मत। एनीवे, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। हाँ तो तुम लोगों को मुझे ट्रीट देनी चाहिए। ओके गाइस, मुझे जाना होगा, लेकिन उसे बहुत सारे काम करने होंगे जिन, तो उसे रोकने के लिए फोर्स मत करो। ओके गाइस, मैं जा रही हूँ। टेक केयर। ओके बाय मोची, टेक केयर टू। बाय जिमिन, बाय। जिमिन अपनी फैमिली से दूर जाना तो नहीं चाहती थी, फिर भी चली जाती है, बट टर्न होकर देखती भी थी। जो साँझ ख्वाब देखते हैं नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं।
शहर में पल के मीचते हैं जुदा हुए कदम जिन्होंने I miss you so much, guys. फाइनली सब ठीक हो गया। अब तो तुम खुश हो ना? सब सारी गलतफहमी दूर हो गई? हाँ, मैं अब थोड़ी सी खुश हूँ। क्या बस थोड़ी सी खुश हो? ये इतनी जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होती हो भी। सही कहा तुमने, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। अब तुम क्या करना चाहती हो? मैं बस जंगकुक से बदला लेना चाहती हूँ। तुम 24/7 हमेशा उसी के साथ रहती हो, तो फिर तुमने उसे मारने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की? मैंने उसे कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार मैं फेल हो गई। और वो मेरे प्लान्स के बारे में भी जानता है। क्या? क्या? हाँ, पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे नहीं पता वो मुझ पे कब से नजर रख रहा था, लेकिन वो मेरी प्लान्स के बारे में जानता है। और उसने मुझे खुद को मारने के लिए कई चांस भी दिए थे, लेकिन मैं फेल हो गई। क्या मैं ट्राई करूँ थे? नहीं, तुम लोगों के लिए ये डेंजरस हो सकता है। मैं इनको नहीं बता सकती, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी, लेकिन उसके साथ रहना तुम्हारे लिए भी डेंजरस है। मैं मैनेज कर लूँगी। ओके, बी केयरफुल, उसे गार्ड मत करना। ओके। और हाँ, मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहती हूँ, मैं भूल गई थी। क्या बोलो? हमारे पेरेंट्स का मर्डर केस में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने कुछ सुराग भी इकट्ठे किए हैं। क्या सच में? ये तो गुड न्यूज़ है, लेकिन एक बुरी खबर भी है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे जो क्लूज मिले हैं वो जेनेटिक लैब की तरफ जाते हैं। क्या? लेकिन उस लैब का हमारे पेरेंट्स के मर्डर से क्या संबंध है? मुझे नहीं पता, मुझे आगे इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। मैं इन्वेस्टिगेशन में फोकस नहीं कर सकती क्योंकि मैं हमेशा जंगकुक के साथ रहती हूँ, इसलिए मैं कभी भी अकेली नहीं जा सकती। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। नहीं हो भी, तुम्हें बहुत काम होंगे करने को, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। हे, मैं फ्री हूँ, मैं अब अपनी छुट्टियों में हूँ। अगर डैड को मेरे रिवेंज के बारे में पता चल गया तो आमी यहाँ पे होबी को डैड को ही अपना डैड बोल रही है। ओके, उनको पता नहीं चलेगा ते मैं उन्हें कवर कर लूँगा। और उन्होंने मेरा काम भी ले लिया है, इसलिए मैं फ्री हूँ। मुझे इस केस को इन्वेस्टिगेट करने दो। ते अभी के लिए अपना बदला लेने का प्लान छोड़ दो, क्योंकि हम सोचते थे कि कातिल जंगकुक ही है। अब हमें क्लू मिला है, तो इसलिए हमें डायरेक्टली किसी भी फैसले पे नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन हम जानते हैं कि उसने हमारे पेरेंट्स को ही मारा है। ये कोई झूठी खबर नहीं है। हाँ नहीं है, लेकिन अब ये केस डिफरेंट वे में जा रहा है। हम किसी को भी दोषी नहीं मान सकते बिना किसी एविडेंस के, राइट? लेकिन मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग सबूत है, और वो मैं हूँ। मैं आई विटनेस हूँ। उसने मेरी आंखों के सामने मेरे पेरेंट्स को मारा था। ते जिनकी बात सुनो वो सही कह रही है, वो सिटी का प्रिंस है। हम उस पर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। ये तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस है। मुझे लगता है इसके पीछे कोई रीज़न ही होगा, तभी हमारी सिटी का प्रिंस इस केस में इन्वॉल्व है। हाँ, इसीलिए कोई भी उस केस को लेना नहीं चाहता था। नहीं, मुझे लगता है ये कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि हम उसे हिरासत में ले सकते हैं। इस कंट्री में ये रूल है। मैंने जंगकुक के खिलाफ पुलिस में एक रिपोर्ट फाइल की थी, लेकिन पुलिस ने केस क्लोज ही कर दिया। शायद इसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है, लेकिन अब कोई लेकिन नहीं। उसे मारने की कोशिश मत करना, हम कोई और प्लान करके साथ आएंगे। ओके? हाँ, तो वो भी सही कह रहा है। ठीक है, मान लेती हूँ। ओके गाइस, चलते हैं, बहुत देर हो गई है। क्या टाइम हो रहा है? मुझे जाना होगा, क्योंकि उस जंगकुक कमीने ने मुझे सिर्फ तुमसे मिलने के लिए 2 घंटे दिए हैं। क्या? टाइम का पाबंद लगता है इंसान। मुझे लगता है 1.5 घंटा तो हो गया होगा। हाँ ठीक है, मैं भी जाती हूँ। वो भी जिनको उसके ऑफिस छोड़ देना। ओके, तुम जाओ। बाय गाइस, बाय बाय। आ गई तुम? कहाँ गई थी?